अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवाल और इस वीडियो में मैं आपको Realme 3 की अपडेट के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन सी चेंजेस आई हैं। बहुत सी इसमें चेंजेस हैं लेकिन वो इसके चेंज लॉग में मेंशन नहीं है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस बार बहुत सी एक्साइटिंग चेंजेस आई हैं, तो आपको फ़ोन में काफ़ी कुछ डिस्कवर करने को मिलेगा। अगर सबसे पहले हम एक चेंज की बात करें तो अब अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो पहले आपको यहाँ पे सिर्फ लेटर का इनिशियल नज़र आता था कॉन्टैक्ट के साथ, लेकिन अब अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर में ऑप्शन है, तो अब आप इसे ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स इस तरह से शो होंगे। अब ये फीचर Realme 5 सीरीज़ में और बहुत से Realme की जितने भी न्यू फ़ोन हैं उनमें ये पहले से था, लेकिन Realme 3 में ये ऑप्शन अब इस जनवरी वाली अपडेट में आया। ये वाली अपडेट मैं आपको बता दूं कि जनवरी के लास्ट वीक के अंदर ही रोल आउट हुई है, तो मोस्टली डिवाइसेस को अब तक ये अपडेट मिल चुकी होगी। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो है इसमें कंपस। तो अब अगर आप इसमें कंपस ओपन करते हैं तो अब यहाँ पे ये आपको वार्निंग शो करेगा कि अब आपको लोकेशन ऑन करनी होगी, तभी आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड शो होंगे। जबकि पहले भी इसकी ज़रूरत तो होती थी लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से शो नहीं होता था। तो इस तरह से अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपकी लोकेशन ऑफ है। नेक्स्ट चेंज की अगर बात करें तो वो ये है कि अब अगर आप अपनी फ़ोटोज़ ऐप में जाएंगे, तो सपोज़ मैं फ़ोटोज़ ऐप ओपन कर रहा हूँ और अब अगर आप अपनी किसी भी फ़ोटो को एडिट करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स अब पहले से काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग के टूल्स चेंज हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें तो अब यहाँ पे इरेज़र का फंक्शन भी है, जो कि एक तरह का, अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर चुके हैं, जो कि हीलिंग टूल का काम करता है, तो आप इस तरह से इसे इरेज करने के लिए बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से इसका साइज़ भी एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पे एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन में भी डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ डिटेल में जाएंगे तो अब ये एक स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे आएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये चीज़ें जो हैं ओप्पो के फ़ोन्स में पहले आ चुकी थी, लेकिन रियलमी की डिवाइसेस में ये चीज़ें टाइम के साथ अब ऐड हुई हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट चेंज है वो है रिकॉर्डर ऐप में। तो अब अगर हम रिकॉर्डर ऐप में जाएं तो पहले सिर्फ यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन था, जबकि अब हमारे पास स्पीकर मोड है या हम इसे रिसीवर मोड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुनना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट लाउड स्पीकर से उसकी आवाज़ ना आए और एयर पीस से आए, तो आप वो यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लें। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है प्रिंट सर्विस। अगर आप कोई भी फाइल अब शेयर करने लगेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रिंट सर्विस का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज़ अगर मेरे पास यहाँ पे भी कोई फ़ाइल है और मैं इसे यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस। अब ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ नहीं है, आपकी मेन सेटिंग्स में भी ऐड हो गया है। तो मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ। अगर आप अदर वायरलेस कनेक्शंस में जाएं तो अब आपको स्क्रीन कास्ट के नीचे ही प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपनी डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई प्रिंटर ऐड करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से जाके कोई भी यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लें। इसी तरह से नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो नोटिफिकेशन बार से रिलेटेड है। अगर हम नोटिफिकेशन बार की सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे टाइम का ऑप्शन है। पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आवर और उसके अलावा मिनट्स शो होते हैं, लेकिन अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ 7 सेकेंड्स भी शो कर सकते हैं और उसके अलावा चाहें तो बिल्कुल यहाँ से टाइम ख़त्म भी कर दें। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे है स्टेटस आइकॉन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ऊपर बैटरी भी शो हो रही है, इसी तरह से मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल और वाईफाई के भी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन ना हो तो यहाँ से सिंपली मैं वाईफाई को ऑफ़ कर दूँगा, तो बेशक वाईफाई ऑन होगा लेकिन वो मुझे नोटिफिकेशन बार में शो नहीं होगा। इसी तरह से बैटरी को ऑफ़ कर दूँगा तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म, और मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आपके पास कंट्रोल है कि आपको कौन सी चीज़ें ऊपर नज़र आएँ और कौन सी ना आए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बहुत सी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है वो है हमारे पास इसके आई केयर मोड में। तो अगर हम डिस्प्ले में जाएं और यहाँ पे हम आई कंफर्ट में जाएंगे तो पहले आपको याद होगा कि हमारे पास एक स्लाइडर यहाँ दरमियान में डिफ़ॉल्ट पे होता था और फिर हम इसकी टोन यहाँ पे कूल या वार्म करते थे। लेकिन अब वो डिफ़ॉल्ट टोन जो थी वो ही कूल पे हो गई है और आप इसे ज़्यादा वार्म कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कूलर शेड की तरफ अगर आप जाना चाहें तो अब आपके पास और ऑप्शन नहीं है। मे बी आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी शो ना हो रहा हो, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको इसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो वो है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में। यहाँ पे अब आपको ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर। अब नॉर्मली क्या होता है, हम ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं, सिंपली ओपन हो जाता है।
लेकिन अब अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो अब ऐप ड्रॉअर ओपन करने के साथ ही आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास काफ़ी सारी ऐप्स हैं और आप चाहते हैं कि ऐप ड्रॉअर ओपन करने के साथ ही आप उस ऐप को सर्च करें, तो तब आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मेरे ये फीचर काम का नहीं है, तो मैंने इसलिए इसे ऑफ रखा हुआ है। जो हमारे पास नेक्स्ट न्यू ऑप्शन है वो है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर। तो अगर आप इसे यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका हाथ छोटा है या आप स्क्रीन के टॉप एंड तक रीच नहीं कर सकते, तो अब आप होम स्क्रीन पर हैं और काफ़ी सारे आइकॉन्स उनमें से आप किसी भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं जो कि ऊपर है, तो आप सिंपली यहाँ साइड से स्वाइप अप करें। अब ये आइकॉन छोटे हो जाएंगे। तो फिर आपको जिस लेवल पे ऐप चाहिए आप उसी लेवल तक जब अपनी फिंगर करेंगे तो वो ऐप आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, मुझे लेफ़्ट से कोई ऐप ओपन करनी है, तो मैं यहाँ इसे इसी तरह लेफ़्ट से स्वाइप अप करूँगा, तो यहाँ पे मैं इस ऐप को इधर ओपन कर सकता हूँ। तो ये वन हैंडेड यूज़र के लिए एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नॉर्मली इसका डेली रूटीन यूसेज में इतना मे भी कोई फ़ायदा ना हो। अगर हम एक और ऑप्शन की बात करें तो वो भी यही होम स्क्रीन से रिलेटेड ही है, और वो है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। ये ऑप्शन हमें बहुत से फ़ोन्स में पहले से ही मिल रहा है, लेकिन रियलमी ने ऑप्शन अब ऐड किया जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाज़ अवत हमारी होम स्क्रीन लेआउट जो है हमसे चेंज हो जाती है। तो अगर आप अपनी होम स्क्रीन लेआउट को वैसे ही रखना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली यहाँ से लॉक कर दें। उसके अलावा एक और जो न्यू चीज़ है वो है लाइव वॉलपेपर में। तो अब अगर आप लाइव वॉलपेपर में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये वॉलपेपर है। तो जिस तरह से आईफोन के अंदर 3D इमेजेस थी, ये भी वैसे है। तो अब अगर आप अपने फ़ोन को मूव करेंगे तो जायरोस्कोपिक सेंसर की वजह से आपका वॉलपेपर भी वैसे ही मूव होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास लॉक स्क्रीन मैगज़ीन यहाँ पे ऑप्शन था, अब उसका नेम सिर्फ चेंज हो गया है। तो अब ये ली हुआ लॉक स्क्रीन के नाम से है। अगर आप जाएं तो इसमें लॉक स्क्रीन मैगज़ीन का ऑप्शन है। मैंने इसे चेक नहीं किया कि इसके अंदर मे बी कोई न्यू अभी ऑप्शन आ गए हों वॉलपेपर के, या वॉलपेपर चेंज हों, लेकिन अब इसका इन्होंने नेम चेंज कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस अपडेट में चेंज आई है वो है जेस्चर ट्यूटोरियल। तो हम पहले भी इसमें स्वाइप वाले जेस्चर यूज़ कर सकते थे नेविगेशन बटन्स की जगह, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक प्रॉपर ट्यूटोरियल भी दिया गया है। तो अगर आपको जेस्चर यूज़ करने नहीं आते तो आप यहाँ से इनका ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे कि आपने किस तरह से बैक जाना है, होम स्क्रीन के लिए जेस्चर्स किस तरह से हैं। और इस चीज़ पे मैं पहले भी एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहें आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ट्यूटोरियल के बाद अगर हम बात करें तो वो है इसके अंदर सुपर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। तो बैटरी सेवर के अंदर अगर हम पहले चाहते थे तो सिंपली हमारे पास एक पावर सेविंग मोड था, अब हमारे पास एक सुपर पावर सेविंग मोड भी आ गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब ऐप बैटरी मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप डिफरेंट ऐप्स की सेटिंग यहीं से चेंज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में चलती रहे ऐप या बंद हो जाए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम कोई ऐप बैकग्राउंड में नहीं यूज़ करना चाहते तो हम उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जब हम ऐप ओपन करेंगे वो प्रॉपर वर्क करेगी, लेकिन उसे क्लोज़ करने के साथ ही वो ऑटोमेटिकली ऐप फोर्स स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद हमारी पावर कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चेंज है वो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में। तो अगर आप यहाँ से एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, तो यहाँ पे अब वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ है। तो आप नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन, टच फीडबैक की वाइब्रेशन और रिंगटोन की वाइब्रेशन सारी एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप किसी भी सेटिंग में जाएंगे तो आपको हर सेटिंग में कोई ना कोई सजेशन लाजमी नज़र आएगा। जैसे कि पहले हमारे पास यहाँ पे ये नीचे पहले ही आता था सजेशन, लेकिन अब अगर आप इवन यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी शो होंगे। इसी तरह से साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो यहाँ भी, तो आपको ऑलमोस्ट हर सेटिंग में ही अब इस तरह से सजेशन शो होंगे। जो लास्ट कुछ चेंजेस डिस्कस करनी है वो इसकी नोटिफिकेशन बार में टॉगल आइकॉन्स हैं। तो अब सैमसंग की अगर आप डिवाइस यूज़ कर चुके हैं तो उसमें एंड्रॉयड 7 से ही ये फ़ीचर था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और अब इसमें भी है। तो अगर डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क हैं और आप किसी और वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बजाय ये कि आप इसे होल्ड करें और यहाँ से सेटिंग्स में जाएं, आपने सिंपली यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इधर टैप करना है और ये स्क्रीन इस तरह से हो जाएगी। तो आप जिस नेटवर्क को भी कनेक्ट करना चाहते हैं, सेटिंग्स में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सेम ब्लूटूथ के लिए अगर आप टॉगल को टच करेंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑन होगा, लेकिन अगर आपने डिवाइसेस की लिस्ट देखनी है तो आप सिंपली जो ब्लूटूथ लिखा हुआ है वहाँ टच करें और आपके पास इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। उसके अलावा जो और चीज़ है वो ये हैं कि अब अगर आप स्टेटस बार आइकॉन्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक तो सुपर पावर सेविंग मोड का आपको टॉगल दिया गया है, और उसके साथ ही एक स्क्रीनशॉट का टॉगल है। ये स्क्रीनशॉट का टॉगल पहले नहीं था, तो ये भी इस न्यू अपडेट में ऐड हुआ है।
तो मुझे तो अब तक इसमें यही चेंजेस नज़र आई हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ोन में कुछ न्यू फील हुआ है, कोई चीज़ चेंज हुई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।